हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जिसको हम सिस ट्रांस टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या है, सिस ट्रांस टेस्ट क्या है, किन चीज़ों का इससे पता लगेगा, किन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, जेनेटिक्स का टॉपिक है मित्रों। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, और मित्रों इसको हम सिस ट्रांस टेस्ट भी बोलते हैं। सिस ट्रांस टेस्ट, सिस ट्रांस टेस्ट दोनों ही बातें हैं। इसको चाहे तो आप कंप्लीमेंटेशन टेस्ट बोल सकते हैं, सिस ट्रांस टेस्ट बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये टेस्ट किया क्यों जाता है। तो मित्रों, इस टेस्ट को किया जाता है ये चीज़ पता करने के लिए कि किसी म्यूटेशन, अगर कुछ म्यूटेंट हैं जिनके फिनोटाइप सेम आ रहे हैं, बात को समझना, ऐसे म्यूटेंट जिनके फिनोटाइप सेम आ रहे हैं तो हम उनमें कितने जीन इन्वॉल्व हैं उस म्यूटेशन में, ये चेक करने के लिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया जाता है। एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन जिनका फिनोटाइप सेम आ रहा है तो उस म्यूटेशन में कितने जीन इन्वॉल्व हैं, इस चीज को चेक करने के लिए किया जाता है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट और सिस ट्रांस टेस्ट। इससे फिर एक चीज और पता की जाती है मित्रों, इससे यह भी पता किया जाता है कि जो म्यूटेशन हो रही है वो अलेलिक है या नॉन अलेलिक है। मतलब जो म्यूटेंट स्ट्रेन आ रही हैं वो सेम जीन की वजह से आ रही हैं, सेम जीन में म्यूटेशन की वजह से आ रही हैं, या वो डिफरेंट जीन में म्यूटेशन की वजह से आ रही हैं। वो म्यूटेंट फिनोटाइप जो आ रहा है वो सेम जीन की वजह से आ रहा है म्यूटेशन होने की वजह से, या डिफरेंट जीन में म्यूटेशन होने की वजह से आ रहा है। इसलिए मैंने बोला ये टेस्ट ये भी चेक करेगा कि जो म्यूटेशन है वो अलेलिक है या नॉन अलेलिक। इज दैट क्लियर मित्रों? उम्मीद है यहां तक तो बात समझ में आई होगी आपके। ठीक है, अब ये टेस्ट है क्या ये समझिए, इसमें किया क्या जाता है। मैंने जैसे बताया म्यूटेंट स्ट्रेन होंगी जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें, उनमें हम ये चेक करेंगे कि कितने जीन इन्वॉल्व हैं उस म्यूटेशन के अंदर। ठीक है, तो आ जाते हैं मित्रों। एक हमने म्यूटेंट ले लिया, म्यूटेंट 1, और एक हमने लिया म्यूटेंट 2। सपोज कर लीजिए म्यूटेंट 1 है, म्यूटेंट 2 है। तो म्यूटेंट 1 जो आया जिसके अंदर जीन म्यूटेंट था वो बी था, इसमें भी ये और इसमें भी ये ही। समझिए बात को, हमने म्यूटेंट लिया एक म्यूटेंट दूसरा है, एक स्ट्रेन हमारे पास दूसरी है जिनके अंदर इफेक्ट सेम आ रहे हैं। हम ये सपोज करके चलते हैं कि दोनों के अंदर जो म्यूटेशन है वो सेम जीन पर म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो म्यूटेंट बन रहा है। अब देखिए कौन सा जीन हमने म्यूटेंट लिया है, यहां पर बी लिया है। माइनस जो साइन है वो ये दिखाता है कि ये जीन म्यूटेंट है, ये जीन, या ये भी कह सकते हो ये जीन रिसेसिव है, या ये भी कह सकते हो ये जीन नॉन फंक्शनल है, ये कोई काम नहीं कर रहा, मतलब अपनी प्रोटीन नहीं बनवा रहा, और जिसकी वजह से ये अपने कोई बायोकेमिकल पाथवे में रोल प्ले कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा। कौन सा? बी वाला। आप बी को म्यूटेंट भी बोल सकते हैं, आप बी को चाहो तो रिसेसिव बोलिए, चाहो तो आप नॉन फंक्शनल बोलिए। ठीक है, हमने मान लिया एक केस के अंदर, हम केस पहला मानते हैं, दिस इज केस फर्स्ट।
ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस के अंदर हमने ये माना एक म्यूटेंट है और एक दूसरा म्यूटेंट है जिनके अंदर सेम जीन म्यूटेंट है, सेम जीन की म्यूटेशन है। तब क्या होगा? तो मित्रों जब ये म्यूटेंट गैमीट बनाएगा, ये इसने गैमीट बनाया, इस म्यूटेंट ने भी गैमीट बनाया, ये गैमीट आप जानते हो, गैमीट्स आर हैप्लॉइड वैलिड। मित्रों जब इनका क्रॉस होगा, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जीनोटाइप कुछ ये बनेगा। और जो ये बंदा बना, अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो टेस्ट किया था मित्रों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया गया था। एडवर्ड लुइस ने इस टेस्ट को किया था। एडवर्ड लुइस ने किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा ऐसे, कैस्टर वैसे लिखा नहीं जाता है, साइंटिफिक नेम तो ऐसे लिखा जाता है जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, डी कैपिटल वो स्मॉल। ठीक है, चलो ये बातें तो हम कर चुके हैं डाइवर्सिटी में, बस थोड़ा ये भी याद रखना कि ये किसने किया है, एडवर्ड लुइस ने किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मित्रों देखिए यहां जी ये F1 बना, F1 ये बन गया। अब ये F1 ये बताइए ये म्यूटेंट है या वाइल्ड है? ये म्यूटेंट है, तो F1 जो बना वो म्यूटेंट बना। F1 कैसा बना? म्यूटेंट बना। हमने एक केस में देखा जिसके अंदर सेम जीन म्यूटेंट थे, सेम जीन की म्यूटेशन थी, मैं बोलूं एलिलिक म्यूटेशन थी। अगर सेम जीन में म्यूटेशन है तो उस म्यूटेशन को मित्रों हम एलिलिक म्यूटेशन बोलते हैं, और अगर डिफरेंट जीन में म्यूटेशन है तो हम उसको मित्रों नॉन एलिलिक म्यूटेशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर म्यूटेंट के अंदर हमने दोनों में देखा कि दोनों में क्या देखा कि एलिलिक म्यूटेशन थी, एलिलिक म्यूटेशन के बाद जो F1 बना वो म्यूटेंट बना। ये तो हमने देखा केस 1 में। अब केस 2 में देखते हैं हम, केस 2 का मामला क्या है। केस 2 में हम ये कर लेंगे, एक बार तो हमने एलिलिक म्यूटेशन करके देख ली है, तब देखा हमने F1 बना कैसा, और हमारे सामने आया F1 म्यूटेंट बना। ठीक है, अब दूसरा केस मित्रों हम करके देख लेते हैं, ये वाला नॉन एलिलिक का करके देख लेते हैं। एक म्यूटेंट लिया, म्यूटेंट 1, इसका क्रॉस कराया म्यूटेंट 2 के साथ, म्यूटेंट 2, इसके अंदर हमने जो म्यूटेशन ली वो नॉन एलिलिक ली। देखिए जी नॉन एलिलिक म्यूटेशन है, एक म्यूटेंट के अंदर तो बी जीन म्यूटेंट है और एक म्यूटेंट के अंदर ए जीन म्यूटेंट है, तो दोनों म्यूटेंट के अंदर अलग अलग जीन म्यूटेंट है, इसलिए इस म्यूटेशन को बोलेंगे हम नॉन एलिलिक म्यूटेशन। इज दैट क्लियर? अब मित्रों यहां से जो गैमीट बनेगा वो तो ये बनेगा वैलिड, और मित्रों जो यहां से गैमीट बनेगा वो ये बनेगा। समझना बात को। अब गैमीट बन गए तो फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मामला क्या बनेगा? A प्लस B माइनस A माइनस B प्लस, ये बना F1, ये F1 बन गया। अब देखिए आप इस F1 के अंदर A जीन भी फंक्शनल है एक, और बी जीन भी फंक्शनल है, मानते हो? ए जीन भी फंक्शनल है और बी जीन भी फंक्शनल है। जब दोनों जीन फंक्शनल हैं, चाहे भले ही एक एक कॉपी हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है कि एक कॉपी म्यूटेंट है और एक कॉपी नॉन म्यूटेंट है, या मैं बोलूं एक कॉपी डोमिनेंट है एक कॉपी रिसेसिव है। समझना मेरी बात को, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने पहले सीखा
जब मेंडेलियन जेनेटिक्स देखी थी हमने, तो हमने उसमें यह सीखा था कि जी अगर म्यूटेंट या डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन के साथ आता है तो वो डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, भले ही वो रिसेसिव के साथ हो, रिसेसिव का एक्सप्रेशन नहीं आता है। रिसेसिव जीन केवल और केवल अपने आप को होमोजाइगस फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेगा। वैलिड। इससे वाले पहले केस में क्या आ रहा था? इससे वाले पहले केस में मित्रों ये आ रहा था, ये था इससे वाले पहले केस में कि चलो ठीक है, जो केस 1 था उसमें क्या था, ए तो ठीक था, फंक्शनल था, लेकिन बी नॉन फंक्शनल था। बी थोड़ी काम कर रहा था, दोनों ही काम नहीं कर रहे। और जब दोनों ही जीन रिसेसिव हैं तो बी वाली प्रोटीन को बनवाएगा कौन? कोई नहीं बनवा पाएगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो बायोकेमिकल पाथवे में कोई रोल प्ले भी नहीं होगा, और जब बायोकेमिकल पाथवे में रोल प्ले नहीं होगा तो म्यूटेशन रहेगी, ठीक है, म्यूटेंट फिनोटाइप आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, ए बी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, चाहे भले ही भी एक म्यूटेंट हो और ए म्यूटेंट हो, इस म्यूटेंट ए का इफेक्ट इसके सामने नहीं आएगा, इस म्यूटेंट बी का इफेक्ट इस नॉन म्यूटेंट बी के सामने नहीं आएगा। इसलिए जो F1 यहां से बनेगा वो मित्रों वाइल्ड टाइप बन जाएगा, वाइल्ड टाइप, ठीक है। आप जीन को भले ही आप नॉन फंक्शनल बोलिए इस वाले जीन को, चाहे आप रिसेसिव बोलिए, चाहे आप वाइल्ड टाइप जीन भी नॉन वाइल्ड टाइप भी बोल सकते हैं। वाइल्ड तो ये होता है, ठीक है, म्यूटेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। अगर इसको वाइल्ड बोलोगे तो इसको म्यूटेंट बोलोगे, ठीक है। तो ये है, इसमें वाइल्ड टाइप बन गया। केस 2 में हमने देखा वाइल्ड टाइप बन जाता है कब? अगर जो म्यूटेशन है नॉन अलिलिक है, ठीक है, और अगर म्यूटेशन अलिलिक है तो F1 कैसा बनेगा? म्यूटेंट बनेगा। और अगर म्यूटेशन नॉन अलिलिक है तो F1 कैसा बनेगा? F1 बनेगा मित्रों वाइल्ड टाइप, मतलब नॉर्मल बनेगा। मैं नॉर्मल लिख देता हूं ताकि और आपको अच्छी फीलिंग आए, ठीक है, नॉर्मल बन जाएगा। तो ये हमने देखा, ठीक है। अब मित्रों ओवरऑल हमने देखा क्या? दोनों केसेस में हमने देखा क्या? अब हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं इस चीज को कि हमने देखा क्या। हमने देखा एक म्यूटेंट हमने ए लिया, म्यूटेंट ए, एक फर्स्ट केस में तो हमने ये किया था, म्यूटेंट ए लिया, या ये लिख दो, एक लिया और म्यूटेंट 2 लिया, म्यूटेंट 2 लिया। जब इनसे क्या बना था? म्यूटेंट बना या वाइल्ड टाइप बना था? केस 1 की बात कर रहा हूं मैं लिख देता हूं यहां अलिलिक म्यूटेशन, अलिलिक म्यूटेशन, लो जी, अलिलिक म्यूटेशन है, अलिलिक म्यूटेशन है तो F1 कैसा बना था मित्रों? म्यूटेंट बना था, ठीक है। F1 कैसा बना था? म्यूटेंट बना था। तो मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंटेशन नॉट अकर, ठीक है, या नो कॉम्प्लीमेंटेशन, नो कॉम्प्लीमेंटेशन, नो कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ कब बोलेंगे हम? अगर F1 वाइल्ड टाइप बनता है तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ, और अगर वाइल्ड टाइप नहीं बनता, म्यूटेंट टाइप बनता है, तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो हमने देखा नो कॉम्प्लीमेंटेशन। दूसरी बात देखिए ये कब हुआ नो कॉम्प्लीमेंटेशन? म्यूटेशन इज अलिलिक। जब म्यूटेशन कैसी थी मित्रों? अलिलिक थी, तब ऐसा हुआ, ठीक है। हमने देखा जब म्यूटेशन अलिलिक थी तो देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट केस के अंदर। दूसरे केस में हमने देखा मित्रों क्या? दूसरे केस में हमने ये देखा दूसरे केस में हमने ये देखा मित्रों कि जब म्यूटेंट 1 म्यूटेंट 2 था, वाइल्ड टाइप बना, वाइल्ड टाइप, और वाइल्ड टाइप बना मित्रों तो या मैं नॉर्मल टाइप बोलूं, नॉर्मल टाइप। जब वाइल्ड टाइप या नॉर्मल टाइप बना
तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं लिख सकता हूं देयर इज कॉम्प्लीमेंटेशन, देयर इज कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन। और ये कब हुआ? व्हेन म्यूटेशन इज नॉन एलिलिक। लिख देता हूं म्यूटेशन इज नॉन एलिलिक। तो यहां से ये चीज निकल के आ गई मित्रों, ठीक है। अब हमने ये देखा, जब एक्सपेरिमेंट करके जो एडवर्ड लुईस साहब थे उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला। एक उन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन, कि ऐसी स्ट्रेन जो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही वो एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप से बिलोंग करेंगी। समझना बात को। ऐसी म्यूटेशन या ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन जो कॉम्प्लीमेंटेशन को शो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है उनका सेम जीन म्यूटेंट है, मतलब उनकी म्यूटेशन एलिलिक है, सेम जीन म्यूटेंट है। तो ऐसी जितनी भी स्ट्रेन होंगी उनका एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बना लेंगे, उनका एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप लिख लेंगे कि ये इस कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और वो स्ट्रेन जो कॉम्प्लीमेंटेशन को शो करती हैं, इसका मतलब वो किसी डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग करेंगी, क्योंकि उनकी म्यूटेशन एलिलिक नहीं है। उनकी म्यूटेशन कैसी है? नॉन एलिलिक। बात समझ में आई? अब न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, डोंट वरी, न्यूमेरिकल भी ऐसा एक मैं कराऊंगा आपको, ताकि पता लगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व इन ए सेट ऑफ म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग सेम इफेक्ट। हम ये पता करेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है मित्रों। तो देखते हैं, देखिए न्यूमेरिकल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके बेस पर, ठीक है मित्रों। न्यूमेरिकल में बोलूंगा, लिखूंगा तो नहीं, फिर मैं कुछ डाटा लिखूंगा। न्यूमेरिकल में बोलता हूं, ध्यान से सुनना। इन ड्रोसोफिला सेवरल डिफरेंट म्यूटेंट्स हैविंग सेम फिनोटाइप आइसोलेटेड, ठीक है, एंड पेयर वाइज क्रॉस मेड बिटवीन दैम, ठीक है, फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड। रिजल्ट को मैं लिखूंगा, दोबारा बोलता हूं। इन ड्रोसोफिला सेवरल डिफरेंट म्यूटेंट्स हैविंग सेम फिनोटाइप आइसोलेटेड एंड पेयर वाइज क्रॉस मेड बिटवीन दैम, फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट मैं लिखता हूं मित्रों। रिजल्ट इसमें ये लिखा, वो गिवन होगा एग्जाम में, गिवन होगा, जो नेट वालों के एग्जाम में आएगा। नीट में ये नहीं आएगा, नीट का सिलेबस में नहीं है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, सिस्ट्रांस टेस्ट, ये नेट के सिलेबस में है। तो देखिए ये रिजल्ट दे दिया, एक स्ट्रेन ए बी सी डी ई एफ जी। यहां भी हमने देखा जी एफ ई डी सी बी ए। समझना बात को। इसके साथ किया कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसके साथ किया, इसके साथ भी हुआ। जी का सी के साथ किया, इसके साथ भी हुआ। जी का डी के साथ भी किया तो भी कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ। जब डी का बी के साथ किया तो नहीं हुआ, इसमें गिवन है बी के साथ हुआ तो नहीं हुआ, ई के साथ हुआ, एफ के साथ हुआ, जी के साथ नहीं हुआ। जो नेगेटिव साइन है मित्रों, ये दिखाता है कि कॉम्प्लीमेंटेशन डज नॉट अकर, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और जो पॉजिटिव साइन है वो ये दिखाएगा कि कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ। जैसे जी का जब ए के साथ कराया गया तो कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ, पॉजिटिव से दिखा दिया। जब जी का बी स्ट्रेन के साथ कराया तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, नेगेटिव से दिखा दिया। इस तरह से ये हमने दिखा दिए। एफ का किया तो नहीं है, बी के साथ किया, सी के साथ हुआ, डी के साथ नहीं हुआ, ई के साथ हुआ, एफ के साथ नहीं हुआ। ई का देखेंगे हम, ई का जब करेंगे ए के साथ तो हुआ कॉम्प्लीमेंटेशन, बी के साथ भी हुआ, सी के साथ नहीं हुआ,
डी के साथ हुआ और ई के साथ नहीं हुआ। ई के साथ तो होगा भी नहीं, क्योंकि सेम स्ट्रेन ले लोगे तो सेम स्ट्रेन में तो सेम जीन ही म्यूटेंट होगा, सीधी सी बात है। अब देखिए डी का इसके साथ नहीं हुआ, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, इसके साथ नहीं हुआ। जो जहां तक है वहां तक लेना है। जैसे जी था तो जी जी तक लेना है, एफ का एफ तक लेना है, ई का ई तक। ये लेना नहीं है, डाटा गिवन होगा मित्रों, ये पेपर में गिवन होगा, आपको कुछ नहीं करना है। वो इस तरह से डाटा प्रिंट हुआ आएगा पेपर में। फिर वो पूछेगा क्या, वो पूछेगा हाउ मेनी सिस्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, और हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व, और हाउ मेनी फंक्शनल यूनिट्स आर इन्वॉल्व। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व इन ए म्यूटेशन, इन ए सेट ऑफ म्यूटेशन, या वो पूछ सकता है हाउ मेनी सिस्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन ए सेट ऑफ म्यूटेशन, या वो ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी फंक्शनल यूनिट्स आर इन्वॉल्व इन ए सेट ऑफ म्यूटेशन। ये डाटा दिया होगा। सी का सी तक लेते हैं, इसके साथ नहीं हुआ, बी का नहीं हुआ, ए का इसके साथ किया नहीं हुआ, ठीक है, ये दे दिया। अब हमें बताना है कि कितने यूनिट्स या कितने जीन या कितने फंक्शनल सिस्ट्रॉन, हम बोले कितने फंक्शनल यूनिट्स, कितने जीन्स या कितने सिस्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इस तरह की म्यूटेशन में। निकाल देते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया मित्रों कि जिनके बीच में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब उनकी म्यूटेशन कैसी है, उनकी म्यूटेशन होगी अलेलिक म्यूटेशन, मतलब सेम जीन की म्यूटेशन है और वो सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ये भी याद रखना। और जिनके अंदर कॉम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, इसका मतलब उनकी म्यूटेशन नॉन अलेलिक थी, मतलब डिफरेंट जीन में थी, तो इसका मतलब वो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करेंगे। अब देखिए यही फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए सिस्ट्रॉन इन्वॉल्व बता देता हूं मैं, जीन इन्वॉल्व, ठीक है, बता देते हैं। तो मित्रों देखिए जी का मैं यहां सिस्ट्रॉन इन्वॉल्व भी लिख देता हूं, सिस्ट्रॉन इन्वॉल्व। अब देखिए जी का ए के साथ हुआ, जी का किस किस के साथ नहीं हुआ, जी का बी के साथ नहीं हुआ, जी का जी के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब जी और बी एक ग्रुप में आएंगे, इनका एक ग्रुप है, मतलब इनका सेम जीन म्यूटेंट है, तभी तो नहीं हुआ, वैलिड। अब देखिए एफ का, एफ वाले ग्रुप में कौन कौन आएंगे, एफ का ए के साथ नहीं हुआ, डी के साथ नहीं हुआ, एफ के साथ नहीं हुआ। एफ के साथ एक तो ए के साथ नहीं हुआ, डी के साथ नहीं हुआ, एफ के साथ नहीं हुआ, ये एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग करेंगे जिनके साथ नहीं हुआ। अब देखिए ई का डी के साथ, ई तो नहीं आया है ना, अभी नहीं आया है, जो आ जाए वो नहीं लेना है, आपको समझ लेना बात, ये भी याद रखना, जो आ जाए इन किसी ग्रुप में, प्रीवियस ग्रुप में जो आ जाए उसको आपको नहीं लिखना है, ये याद रखना। तो ई का हम स्टार्ट करते हैं, ई अभी नहीं आया है। ई का देखिए किसके साथ नहीं हुआ, सी के साथ नहीं हुआ और ई के साथ नहीं हुआ, ठीक है। तो सी और ई एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए डी आ गया है तो डी को छोड़ते हैं, डी तो आ गया है ना भाई। देखिए डी का किसके साथ नहीं हो रहा, ए के साथ नहीं हो रहा और डी के साथ नहीं हो रहा। और देखिए डी आ चुका है, ए डी आ चुका है ना, तो ये नहीं लिखेंगे हम। सी का देखिए सी आ चुका है, सी भी आ चुका है, ठीक है ना। सी भी देखिए यहां आ गया, क्योंकि सी का किसके साथ नहीं हो रहा, सी का सी के साथ नहीं हो रहा, ठीक है, आ चुका सी भी। बी देखिए, क्या बी आ चुका है, बी भी आ चुका, ये आ चुका। देखिए किसके साथ नहीं हो रहा, बी का सी के साथ, बी का बी के साथ नहीं हो रहा, ठीक है, आ चुका बी भी। ए भी आ चुका, ये आ चुका। अब ये देखिए कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बने यहां पर बने मित्रों 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप।
कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बने और ईच कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप शो करेगा क्या? एक जीन को। ईच कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप एक जीन को शो करेगा। तो कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बने हैं? 1 2 3। 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बने हैं और मैंने बोला ईच कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप शो सिंगल जीन, एक जीन को इन्वॉल्व करेगा या एक जीन को एक्सप्रेस करेगा एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। तो कितने जीन इन्वॉल्व है इस म्यूटेशन में? 3 जीन्स इन्वॉल्व हैं। 3 जीन्स आर इन्वॉल्व इन म्यूटेशन। म्यूटेशन में कितने जीन इन्वॉल्व हैं मित्रों? 3 जीन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप आए और जितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप आ जाएं इसका मतलब उतने जीन इन्वॉल्व हैं या उतने सिस्टोन इन्वॉल्व हैं। हाँ, एक बात और याद रखना, वो मित्रों एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी अलील्स आर इन्वॉल्व्ड। आपसे जीन ना पूछे वो, अगर ये पूछ ले हाउ मेनी अलील्स आर इन्वॉल्व्ड, तो आपको पता है एक जीन के कितने? 2 अलील। तो अलील अगर वो पूछ ले तो कर देना है 3 × 2 = 6 अलील्स। अलील्स आर इन्वॉल्व्ड, 6 अलील्स आर इन्वॉल्व्ड, बट 3 जीन्स आर इन्वॉल्व्ड बिकॉज देयर आर 3 सिस्टोन ग्रुप, या सिस्टोन नहीं हम बोलेंगे, देयर आर 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ठीक है, 3 genes are involved because there are 3 complementation group and each complementation group express a single gene. Is that clear? ठीक है मित्रों, लगता है आपके समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं सभी को ठीक लगा है, सबकी समझ में आ गया है। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप इसीलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व इन सेट ऑफ म्यूटेशन, और ये देखने के लिए भी किया जाता है कि जीन्स जो म्यूटेशन है, जीन में जो म्यूटेशन हो रही है वो अलिलिक हो रही है या नॉन अलिलिक हो रही है। क्योंकि अगर अलिलिक होगी तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और अगर जिनका कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है वो एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप से बिलोंग करेंगे, और अगर म्यूटेशन नॉन अलिलिक है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन होगा, और जब कॉम्प्लीमेंटेशन होगा तो इसका मतलब वो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को शो करेंगे, और ईच कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप एक जीन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उम्मीद है सबकी समझ में आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय मित्रों।